प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इन दिनों भाजपा के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे। उनका एक भाषण सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैंने सोचा कि आज के इस अंक में आपको वो भाषण सुनवाता हूँ और बताता हूँ कि इस भाषण का क्या मतलब है। दरअसल लोकसभा में जब विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, तभी मैंने कहा था एक वीडियो बनाकर कि ये लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये भाजपा और मोदी सरकार को आउट करने के लिए या उसे घायल करने के लिए जो बाउंसर फेंका गया है विपक्ष की ओर से, वो वास्तव में नो बॉल हो चुकी है और उस पर मोदी और उनकी टीम के अन्य सदस्य अब वो फ्री हिट मिलने वाला है, जिस पे वो जबरदस्त बल्लेबाजी करेंगे। यानी कि मोदी इस अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में अपनी सारी उपलब्धियां गिनाएंगे, उनकी टीम के जो अन्य सदस्य हैं वो सारी उपलब्धियां गिनाएंगे। तो सबसे पहले क्या भाषण दिया निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे कोई बहुत बड़े नेता भाजपा के नहीं हैं। झारखंड के गोड्डा क्षेत्र से वो सांसद हैं। पीछे की सीटों पर बैठते हैं, फ्रंट लाइन में नहीं बैठते हैं। लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया है उसका ये 1 मिनट कुछ सेकंड की एक क्लिप है। पहले आप ये सुन लीजिए और उसके बाद में फिर इस पर हम लोग बात करते हैं। मैं जहां से सांसद हूं सर, 75 साल में वहां के लोगों ने रेल नहीं देखा। आज जो है मैं गोड्डा की बात कर रहा हूं। गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं, आजादी के 75 साल बाद आज वहां रेल है। उस रेल को देखने के लिए 5 लाख की भीड़ आई। आज ये सिचुएशन है सर। ये लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं सर, पोजीशन की बात करते हैं कि हमने बहुत विकास कर लिया। मैं एक ऐसा बदनसीब आदमी हूं सर कि जिसकी अपनी छोटी बहन इलाज के बिना मर गई। 93 में मेरे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था जो पेट दर्द का भी इलाज करता। 93 में मैंने अपनी छोटी बहन को खोया। आज उसके भाई होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरे लोकसभा में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट बनना। देवघर है सर, 12 ज्योतिर्लिंग का देवघर है। वहां लोग पूजा नहीं कर पाते थे। आज बेंगलोर से, आज बंबई से, आज अमेरिका से, लंदन से सभी लोग वहां एयरपोर्ट पर चढ़कर आते हैं। ये विकास है। आज मेरे लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 16 ITI, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, 1 डेयरी कॉलेज, 4 केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। इनका विरोध ये है कि गरीब के घर में जो चूल्हा चल रहा है, जो घर घर में पानी जा रहा है, जो नल जल की पहल चल रही है, जो गंगा से पानी देवघर आने की बात चल रही है, उसका ये विरोध है सर। इनका विरोध ये है कि बाइडेन ऑटोग्राफ क्यों लेते। इनका विरोध ये है कि पापुआ न्यू गिनी का जो है प्रधानमंत्री उनका पांव क्यों छूता है। इनका विरोध ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है वो उनको बॉस क्यों कहता है। ये भाषण आपने सुना। ये भाषण निशिकांत दुबे जी ने जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी लोकसभा में, उसके दौरान दिया। उन्होंने बड़े आराम से ये बताया कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आया है, वो मोदी सरकार के खिलाफ तरह तरह की अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहा है, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि देश के गरीब और जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी भलाई के लिए काम किया जाए। देश के जो पिछड़े इलाके हैं उनके लिए कुछ काम किया जाए। उन्होंने अपनी लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण देकर के बहुत ही शालीनता से और बहुत ही आक्रामक ढंग से, दोनों ही बातें थीं, पूरी देश की जनता को यह बताया कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने किस प्रकार से अति पिछड़े क्षेत्रों में, जहां रेलगाड़ी नहीं पहुंची थी 75 सालों की आजादी के बाद भी, वहां रेलगाड़ी पहुंचा दी। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में तो काम हुआ है। वो आपके लिए जो जब आपने किरण रिजिजू जी का आपने भाषण सुना होगा तो उसमें उन्होंने बहुत आराम से बताया कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में कितना काम हुआ है। लेकिन ये मामला तो बिल्कुल आपके झारखंड का है। बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था और फिर बाद में वो अलग होकर के अलग राज्य बना झारखंड। वहां का मामला है। वहां तक रेलवे स्टेशन नहीं था और किस प्रकार से वहां एम्स बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, ITI बनी, मेडिकल कॉलेज बने। इस सब का जिक्र बहुत ही सुंदर तरीके से निशिकांत दुबे जी ने किया और उन्होंने बताया कि वास्तव में विपक्ष चाहता क्या है। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जो बाउंसर फेंका था विपक्ष ने मोदी सरकार की ओर, वो नो बॉल हो गया और मोदी के सभी बल्लेबाजों ने उसके एवज में जो फ्री हिट मिली उस पर जोरदार ढंग से बल्लेबाजी की। तो ये मैंने कहा कि ये अच्छा एक वीडियो जो है
वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, तो ये बता रहा हूँ कि आखिर विपक्ष को ये महसूस करना चाहिए कि उन्होंने मणिपुर पर चर्चा की जगह, चाहे 176 में होती या 267 के तहत होती, नियम जो भी था, जिस भी नियम के तहत होती, अगर उतने तक बात सीमित रखते तो वो आसानी से भाजपा सरकार को घेर सकते थे। लेकिन नादानी में, इस जिद में कि हमें मोदी जी को बुलवाना है, हमें उनका बयान करवाना है, उन्होंने अपनी ही फजीयत करवा ली। जिस तरह से मणिपुर पर भाजपा के सांसदों ने और मंत्रियों ने अपनी बात रखी, विपक्ष के पास उसके जवाब में कुछ भी नहीं था। इसके अलावा मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से, उसके मंत्रियों ने पूरे विकास कार्यों का अपना लेखा जोखा लोकसभा में पेश कर दिया और पूरे देश की जनता ने इसे सुन लिया। चुनाव से जस्ट पहले, मुश्किल से 6-8 महीने पहले, इतना सुनहरा मौका दोबारा विपक्ष ने मोदी सरकार को दे दिया। ऐसा ही मौका सन 2018 में दिया था और ऐसा ही मौका उन्होंने 2023 में भी दे दिया। और इसका प्रभाव निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया, मणिपुर जैसी गंभीर विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने जिस तरह से महिला सांसदों की तरफ अभद्र इशारे किए, जैसा कि आरोप भाजपा की महिला सांसद लगा रही हैं, ये अत्यंत ही निंदनीय है और इसको लेकर के देश की जनता में निश्चित रूप से कोई अच्छा संदेश नहीं गया। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मत दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।